सिर्फ डीडी नेशनल पर। आपने देखा कि राज, इरफान और बाकी दोस्त जो सिर्फ एग्जाम से बचने के लिए थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, अब धीरे धीरे इस मौजू के रंग में घुलते जा रहे हैं। वो सबीना को 5 मुजाहिदे आज़ादी पर नोट्स लिखकर देते हैं। उधर जमील दूसरे कॉलेज में इसी मौजू पर हुए प्ले की स्क्रिप्ट लेकर आता है। पर मुश्ताक को जब ये पता चलता है कि इस स्क्रिप्ट को अवार्ड मिला है, तो वो फिर ये स्क्रिप्ट सबीना मैडम को नहीं देता, बल्कि वो कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास मदद के लिए जाता है। कॉलेज का प्रेसिडेंट सबीना पर राज वगैरह की मदद का इल्जाम लगाता है, तो प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि अब ये फैसला पूरे कॉलेज के सामने होगा कि दोनों टीमों में से किसको जानकारी ज्यादा है और कौन प्ले करने का हकदार है, और ये फैसला होगा क्विज के जरिए। उधर प्रेसिडेंट जफर सनी, इरफान और राज को पिटवा देता है ताकि वो लोग क्विज कंपटीशन में आ ही ना पाएं। उधर जेबा राज को बताती है कि उन पर हमला कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट ने करवाया था। बाद में दोनों ग्रुप्स में खुलूस और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। राज की टीम यानी टीम ए को मिले हैं 35 नंबर और मुश्ताक की टीम को यानी टीम बी को मिले हैं 55 नंबर। आइए देखते हैं आगे। इस कंपटीशन ने हमें कम से कम इतना तो बता दिया कि हमारे अंदर इतनी कुव्वत है कि इन 3 दिनों में अगर हम आजादी की लड़ाई के बारे में जान सकते हैं, तो अगर हम हिम्मत करें तो हम 4 दिनों में ऑप्शनल पेपर भी तैयार कर सकते हैं। बस जज्बा चाहिए लड़ने का। राज ने ठीक कहा। देखो, हम 3 दिन के अंदर आधी मॉडर्न हिस्ट्री तो जान ही गए हैं कि नहीं? ओ यार, मगर क्विज तो हम हार जाएंगे। नहीं, उसका गम बिल्कुल नहीं है मुझे। एक बात समझो, देखो, जिंदगी ये नहीं होती कि हम कितने ज्यादा दिन जिए। जिंदगी तो वो होती है कि जितनी भी जिंदगी हमें मिली, हम उसमें कितना जिए। खुदीराम बोस याद है? प्रोफेसर अलवी ने खुदीराम बोस के बारे में बताया था, याद है? 19 साल की उम्र में उसे फांसी दे दी गई थी, पर आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं कि कितनी बड़ी जिंदगी थी उसकी। तो जिंदगी कितनी लंबी है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जिंदगी कितनी बड़ी है। आज क्विज शुरू होने के पहले मुश्ताक और जमील वगैरह के एटीट्यूड से मैं समझता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं। ओ यार, मगर क्विज तो... अरे, एक क्विज हारने से क्या हो जाएगा जिंदगी में? मैटर तो ये करेगा जो वक्त हमारे पास था, उस वक्त में हमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। और अब मुश्ताक और जमील से बात करने के बाद इस क्विज में हारने का मुझे कोई गम नहीं है। गुड, लगता है अब प्ले हम ही करेंगे। अभी भी 150 पॉइंट्स का क्विज बाकी है। यार, इनके साथ हुआ बुरा, पिटाई भी हो गई, और अगर कंपटीशन भी हार गए तो? अगर हम जीत गए तो भी हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे। मुश्ताक, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। अरे गाइस, यहाँ पे क्या खड़े हो? जल्दी चलो चलो चलो, क्विज शुरू होने वाला है।
हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा राउंड। तीसरा राउंड शुरू करने से पहले जान लेते हैं दोनों टीमों के स्कोर को। टीम ए 35 नंबर, टीम बी 55 नंबर। टक्कर कांटे की है। देखें इस राउंड में क्या होता है। इस राउंड में 4 ऑप्शंस होंगे। टीम ए और टीम बी, आपको सही जवाब बताना है। 5 सवाल टीम ए से पूछे जाएंगे और 5 टीम बी से। पहला सवाल टीम ए से। तो टीम ए, तैयार हैं आप सब? जी मैम। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही जवाब चुनना है। तो ये है टीम ए का पहला सवाल। 1857 के गदर की वजह थी बंदूक की कार्ट्रिज में सुअर और गाय की चर्बी, और आपको बताना है उस बंदूक का क्या नाम था। पहला ऑप्शन शार्प, दूसरा एनफील्ड, तीसरा हैनिकन, चौथा रॉकेट। एनफील्ड तो एक मोटरसाइकिल का ब्रांड है। रॉकेट नहीं हो सकता। जरूर हैंकन होगा। क्यों? पता नहीं। सी हैंकन। अफसोस, यह गलत जवाब। ओ यार हीना, जवाब देने से पहले हमसे तो पूछ लिया कर। सही जवाब है एनफील्ड। अब पेश है दूसरा सवाल। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपे, तब उनके वहां होने की खबर अंग्रेजों को किसने दी? आपके ऑप्शन है, पहला मिर्जा बख्त, दूसरा मोहम्मद रजब अली, तीसरा पंडित दीनानाथ, चौथा बैरम खान। मोहम्मद रजब अली ने। बिल्कुल सही जवाब। रजब अली ने बादशाह से गद्दारी की, और रजब अली बादशाह का रिश्तेदार था, दरबारी था। और अब पूछते हैं इस राउंड का तीसरा सवाल। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को किसकी मदद से पकड़ा? ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है फौजा सिंह, तीसरा पंडित दयाशंकर, चौथा हसन अली। पहला ऑप्शन मान सिंह। गुड। क्या आप बता सकते हैं मान सिंह कौन थे? जी मैडम, मान सिंह तांतिया टोपे का दोस्त था, जिसने तांतिया टोपे को अपने घर में पनाह दी थी और फिर अंग्रेजों को खबर कर दी और सोते हुए तांतिया टोपे को पकड़वा दिया। बहुत खूब। अब चौथा सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी? पहला ऑप्शन है बंगाल का बंटवारा, दूसरा भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा रोलेट एक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे, जरूर बंगाल के पार्टीशन के बाद ही किया होगा।
जलियांवाला बाग के बाद। दुरुस्त जवाब, बहुत खूब। जलियांवाला बाग के बाद रविंद्रनाथ टैगोर इतने दुखी हुए कि उन्होंने वह खिताब ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। बहुत खूब। पांचवा और आखिरी सवाल। टीमें, आप तैयार हैं? ये सवाल बहुत अहम है आपकी जीत के लिए। सर ह्यूग रोज, जो 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेज फौज के कमांडर थे, उन्होंने किसके बारे में कहा था? कोट, बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियंस। आपके ऑप्शन हैं नाना साहेब, रानी झांसी, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे। रानी झांसी। सही जवाब। रानी झांसी की बहादुरी और फौजी प्लानिंग से अंग्रेज बहुत मुतासिर हुए थे। बहुत खूब। तो इस राउंड में 5 में से 4 सही जवाब देकर टीम ए ने हासिल किए हैं 20 नंबर। और अब बारी है टीम बी की। टीम बी का पहला सवाल। तो टीम बी, किसने कहा था हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने नादिर शाह को भी पीछे छोड़ दिया? आपके ऑप्शन हैं बेंजामिन डिज़राइली, कार्ल मार्क्स, सी लेनिन, महात्मा गांधी। यार डिज़राइली क्यों करेगा, वो तो खुद अंग्रेज था। और कार्ल मार्क्स, लेकिन वो तो रूसी थे। महात्मा गांधी। गलत जवाब। असल में अंग्रेजों को नादिर शाह से ज्यादा जालिम कहा था दुनिया के बहुत बड़े फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने। टीम बी, आपके लिए दूसरा सवाल। वह कौन सा जांबाज था जिसे फांसी दी गई तो उसने अपने हाथों से फंदा अपने गले में डाला? आपके ऑप्शन हैं मंगल पांडे, कुंवर सिंह, प्रिंस फिरोज शाह, तांत्या टोपे। तात्या टोपे। बिल्कुल सही जवाब। तांत्या टोपे ने फांसी का फंदा जल्लाद से लेकर खुद अपने गले में डाला था। ऐसे बेखौफ थे आजादी के दीवाने। बहुत खूब। तो टीम बी, अब आपके लिए हाजिर है तीसरा सवाल। 1857 के गदर की निशानी क्या थी? आपके ऑप्शन हैं कमल और चपाती,
दूसरा ऑप्शन है गुलाब और पपीता, आम और चपाती, चौथा दूध और चपाती। कमल और चपाती। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक जवाब। बहुत खूब। टीम बी, आपके लिए चौथा सवाल। गदर पार्टी का गठन 1913 में कहां किया गया? ध्यान से सुनिएगा। गदर पार्टी का गठन 1913 में कहां किया गया? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, जापान, यूएसए। जापान। ओह, अफसोस। सही जवाब है यूएसए। अमेरिका, जहां इंडिया हाउस नाम की बिल्डिंग में हिंदुस्तानियों की बैठक होती थी, वहीं लाला हरदयाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और अब इस तीसरे राउंड का आखिरी सवाल टीम बी के लिए। टीम बी, आपका सवाल है मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी और राजा महेंद्र प्रताप ने इंडिया की टेम्पररी गवर्नमेंट कहां बनाई थी? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, काबुल, जर्मनी या फ्रांस। न्यूयॉर्क में। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं। टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई गई थी काबुल में। तो सामईन, इस राउंड में टीम बी के सिर्फ 2 जवाब ठीक थे। उन्हें मिले 10 नंबर। और अब देखते हैं तीसरे राउंड तक का दोनों टीमों का स्कोर। तो सामईन, टीम ए के हुए 55 नंबर और टीम बी के 65। दोनों में फर्क सिर्फ रह गया है 10 नंबर का। तो आइए अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी राउंड की ओर। जनाब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड है क्योंकि इसमें हर सवाल के 10 नंबर हैं। इसीलिए एक ही टीम से एक के बाद एक सवाल ना पूछते हुए हम दोनों टीमों से बारी बारी सवाल पूछेंगे। चौथे राउंड का पहला सवाल टीम बी से और हर सवाल के जवाब के लिए 10 सेकंड का वक्त दिया गया है। तो शुरू करें। पहला सवाल, बरतानवी हुकूमत की फौज में पहली बगावत कब और कहां और क्यों हुई थी? बरतानवी हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में पहली फौजी बगावत हुई थी 1806 में। अब यह भी बताना इंपॉर्टेंट है कि यह बगावत क्यों हुई थी। इसकी वजह थी कि हिंदुस्तानी फौजियों को जो हैट पहनने को दिए गए थे उसमें सुअर का चमड़ा लगा होता था। इस बगावत को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया था। इसमें 350 हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
सामईन, स्कोर अब भी टीम ए का 55 और टीम बी का है 65। अब दूसरा सवाल है टीम ए से। (1857) के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया तो लोग पानी को भी तरस गए। ऐसे में मिर्जा गालिब ने कैसे पिया पानी? बरसात के पानी में रुमाल भिगोकर मिर्जा गालिब ने रुमाल से निचोड़ा हुआ पानी पिया। दुरुस्त। ये आलम के लोगों को पानी भी दरकार न था। तो इस जवाब के बाद टीम ए का स्कोर हो गया 65। अब दोनों टीमें हैं 65 के स्कोर पर। और अब चौथे राउंड का तीसरा सवाल टीम बी के लिए। टीम बी, आपके लिए इस सवाल का जवाब बहुत अहम है। अगर आपको लीड बनाकर रखनी है तो इस सवाल का जवाब सही देना होगा। तो ये रहा सवाल। 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोर पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बिहार के वीर कुंवर सिंह। बहुत अच्छे। टीम बी ने फिर से अपनी बढ़त बना ली है और उनका स्कोर है 75। बहुत खूब। अब चौथा सवाल टीम ए से। टीम ए, बराबरी के लिए अब पूरा जोर लगा दीजिएगा। सही जवाब आना चाहिए। तो आपके लिए हाजिर है सवाल। जब बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और कागज कलम देने से भी इनकार कर दिया गया तो वे कहां और कैसे लिखते थे? मैडम, दीवारों पर जली हुई लकड़ियों के साथ। बिल्कुल ठीक। बहुत खूब। शायर तो लिखने को कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। सामईन, टीम ए ने फिर से बराबरी कर ली है और अब टीम ए और टीम बी दोनों 75 के स्कोर पर। अब पांचवा सवाल टीम बी के लिए। टीम बी, सवाल है, बीवी घर में कानपुर में हुए अंग्रेजों के परिवारों के कत्ल का बदला अंग्रेजों ने कैसे लिया? फर्श पर पड़े खून के धब्बों को चटवाया गया। बहुत सही। बड़ा दुख भरा मंजर था वो। और इसके साथ टीम बी फिर से 85 नंबर लेकर आगे बढ़ गई है। बहुत खूब। टीमें, छठा सवाल आपके लिए। बेगम हजरत महल लखनऊ में नाकामयाब होने के बाद एक पड़ोसी मुल्क में चली गईं और वहां उन्होंने पनाह मांगी। इस पर वहां के बादशाह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने पनाह देने से मना कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। नेपाल का शासक दरअसल अंग्रेजों को नाराज नहीं कर सकता था। बहुत खूब। तो इसके साथ ही टीम ए का स्कोर 85। फिर से दोनों टीमें बराबरी पर हैं।
7वां सवाल, 1857 के गदर में अंग्रेजों को ठेंगा दिखाता था एक नारा जो उन्हें वाज़ेह करता था कि वे यहाँ कुछ नहीं। वो नारा बताइए। खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म सूबेदार बहादुर का। बहुत खूब। ये मैसेज था इस नारे में। इस सही जवाब के साथ टीम बी फिर से आगे बढ़ गई है, 95 अंक। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम